नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 8 अप्रैल 2021 को जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे गए उन सारे 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा 10वां वीडियो है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया, आप वहाँ जाकर सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरे, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी की अपकमिंग वैकेंसी के लिए भी यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। यह आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन चला था 2021 में 15 दिसंबर से लेकर 8 अप्रैल के बीच में, उसमें से सबसे हार्ड शिफ्टों में से एक ये शिफ्ट है। तो आइए इस शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। उस समय जो 15 दिसंबर से जो 8 अप्रैल के बीच में 5 से 6 चरण में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका सबसे हार्डेस्ट शिफ्टों में से एक है। तो आइए इस शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है। यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है। तो दोनों संख्याओं का योग। तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो एक संख्या का 3/5x, ठीक है, दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात पता चल गया, y/2 बराबर 3/5x माइनस 10। दूसरा वाला, यदि पहली संख्या का 3/7 भाग में से 8 को घटा देते तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से कम है। तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है। तो यहाँ से y/2 का जो वैल्यू निकलेगा वो निकल के आएगा 3/7x माइनस 4, ठीक है, क्योंकि +4 इक्वल के इधर जाएगा तो -4। तो यहाँ पर देख सकते हैं y/2 का वैल्यू 3/5x माइनस 10 और यहाँ पर y का वैल्यू है 3/7x माइनस 4। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी 3/5x माइनस 10 इज इक्वल टू 3/7x माइनस 4। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3/7 इक्वल के इधर आएगा, ये -10 इक्वल के इधर आएगा तो +10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6। तो यहाँ पर फाइनली हमको एलसीएम ले लेना है 3/5x माइनस 3/7x और इसी का वैल्यू वहाँ पर हो गया 10 माइनस 4 6। तो यहाँ 21 माइनस 25, 21 माइनस 25, ठीक है। तो 21 माइनस 25 हो गया -4/35 गुना x, चूँकि प्लस होगा वहाँ पे साइड। देखिए पीछे क्या डाटा था वो थोड़ा सा लेने में कैलकुलेशन है, बाकी वही दो इक्वेशन बनेगा बराबर 6। तो x बराबर हो गया 35 गुना 6 210/4, 210/4, ठीक है। तो इसी टाइप के डाटा आपका निकल कर आएगा। हो सकता है कि पीछे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा एरर हुआ होगा, बाकी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा इसी तरीके से बनेगा। स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन करने में एरर होने की संभावना होते हैं। बाकी आप क्वेश्चन का टाइप समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं अंदर में ही। तो 2 + √3 इंटू 2 + √3 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 इंटू 2 + √3 और इसी का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर हो गया 2 + √3 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 2 2 4 4 माइनस 3 1 और इसी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो 4 + 3 + 2 दूनी 4 4 √3 का होल स्क्वायर आप लेना है, ठीक है। तो 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 प्लस 4 चौक 16 तिया 48 प्लस 7 था 7 चौक 28, 28 दूनी 56 √3। तो इस दोनों को जोड़ेंगे 57 प्लस 56 √3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक सा कैलकुलेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बोर्डमास रूल का फॉलो होगा। तो 9 × 9 81, तो 9 × 9/81 इंटू 9 और इधर है 9 प्लस में, तो 81 से 81 कट गया, 9 × 1 9, 9 + 9 18, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे 23 गुना 3 हो गया 69, 69 70 20 90, ठीक है, 90/23 होल डिवाइडेड बाय 31 दिया 63, 63 5 68, 68 10 78, 78/31। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 90 गुना 31/23 गुना 78। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का टाइप को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये समझना कि कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बार बार मैं आप सभी स्टूडेंट से अपील कर रहा हूँ कि देखिए, मोबाइल से वीडियो बनता है तो उतना स्पेस होता नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाऊँ। लेकिन हाँ, टाइप आपको ज़रूर बताएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको सॉल्व करने का तरीका ज़रूर बताया जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, इतना आप लोग जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो कैलकुलेशन आप लोगों को आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3⁻²x माइनस 3⁻x इज इक्वल टू 3⁻x प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऑप्शन से चले जाएंगे। किससे चले जाएंगे? ऑप्शन। तो जब यहाँ पे रखेंगे 4 तो 4 दूनी 8 और 1 ने इधर हो गया 3⁹ माइनस 3⁴ इज इक्वल टू 3�7 माइनस 3 का स्क्वायर। क्या दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है। दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला ऑप्शन पुट कर रहे हैं तो 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 3 का 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर पुट करते हैं। ठीक है, इधर पुट करेंगे 2 तो 3 + 2 5 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए, दोनों तरफ सेम आ गया, दोनों तरफ सेम आ गया तो x का वैल्यू 2 और -1 पुट करेंगे तो आ गया ना, तो आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है। देखिए, त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, ये त्रिभुज ABC है ना, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें एंगल B को बोल दिया 90 डिग्री और समद्विबाहु है, मतलब ये और ये बराबर होंगे तो मतलब ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। समकोण समद्विबाही का मतलब होता है दो कोण आपस में बराबर हो। अब समकोण समद्विबाही है तो इसका बचा हुआ दोनों कोण 45-45 होगा। तो जिसका कोण भी समकोण, मतलब एंगल बी बराबर हो गया आपका 90 डिग्री, एंगल है 45 और एंगल सी भी 45, एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 45। तो चलिए पुट कीजिए, साइन 45 माइनस 45 साइन 0 का वैल्यू 0 प्लस साइन A प्लस सी, तो ए भी 45 सी भी 45, साइन 45 प्लस 45 तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन बी। अब देखिए 2 इंटू साइन बी था 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1 बाय कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी। देखिए, कोट 45 और कोट 45, तो कोट 45 प्लस कोट 45 कितना हो गया? 1 + 1 और कोट सी आपका हो गया 0 डिग्री। कोट सी आपका, सॉरी, कोट ए प्लस कोट सी, यहाँ देखिए कोट 45 प्लस कोट 45 1 और कोट बी आपका कोट 90 मतलब 0। तो ऊपर हो गया 1 - 2 मतलब -1 डिवाइडेड बाय 2, तो -1 डिवाइडेड बाय 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? क्योंकि देखिए, कोट 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, कोट 45 और कोट 45, कोट सी भी 45 पे और ए भी 45 पे, तो कोट 45 प्लस कोट 45 क्या होता है? 1। देखिए, वह राशि याद कीजिए जिस पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपया। देखिए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। क्या होता है? 1/20। कितने साल के लिए निकालना है? तो 3 वर्ष के लिए। तो 20 का क्यूब करेंगे तो 800 मान लेते, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8000 हो गया। तो मान लिया कि प्रिंसिपल कितना? 8000। ठीक है, इसका 3 वर्ष के लिए निकालना है 3:1, तो 3 वर्ष के लिए तो 8000 का 1/20 होगा 400। ठीक है, फिर 400 का 1/20 होगा 20 और फिर 20 का 1/20 होगा 1। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है और यहाँ पर अंतर है 20 × 60 और 1 61। अंतर यही है। अंतर क्या है? यही है। ठीक है, तो 20 × 3 60 और 1 × 1 61। 61 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 244, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 4। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो 8000 प्रिंसिपल मान्य थे 8000 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 8000 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 8000 × 4, डेट मीन्स 8 चौक 32,000। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो मान लेते उस वस्तु का सीपी था 100।
ठीक है, उसको मिस्टर एक्स को बेचा कितना, 20% लाभ, मतलब 120 पर बेचा। अब ये मिस्टर एक्स ने इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, ये मिस्टर एक्स इस वस्तु को लाभ पर बेच रहा है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 5/4, तो चरती है 12, 150 रुपये में बेचा, कितने में बेचा, 150 में। मिस्टर वाई को बेच देते, यदि मिस्टर वाई वस्तु के लिए 225 रुपया का भुगतान करते, मतलब 150 यूनिट का वैल्यू कितना है, 150 यूनिट का वैल्यू कितना है, 225 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते 50 यूनिट, मतलब 3 से डिवाइड करते, तो 3 से 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15, 50 यूनिट का वैल्यू हो गया 75 रुपया, 50 यूनिट का वैल्यू हो गया 75 रुपया। आपसे पूछ रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 यूनिट, 50 यूनिट का वैल्यू। देखिए हम 3 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 होगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 75 होगा। अगर हम 150 से डिवाइड करते तो कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल होता, तो हम वैसा ही डाटा को लेकर यहाँ मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको निकालना था 100 यूनिट का वैल्यू, तो 50 यूनिट का वैल्यू 75 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 75 गुना 2, 150 रुपया होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि हुई, फिर बाद में 15% की कमी हुई, तो इस वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो आपको पता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, 15 गुने 15 बटे 100, ठीक है, कमी होगा ओवरऑल, तो 225 बटे 100, मतलब 2.25% की क्या होगी, कमी होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस सब क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व किया जाता है, बाकी यहाँ बताने के लिए। देखिए ए का मान 20 से 70% अधिक है, ए का जो मान है ना 20 से 70% अधिक है, मतलब 170 बटे 100, अब ये 100 आएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, ये 10 इक्वल के इधर आ जाएगा, तो ए बाई बी का जो मान हो जाएगा ना वो हो जाएगा 17/10, 17/10। पूछ रहा बी का मान ए से कितना कम है, देखिए ये बी का मान है, ए से कितना कम है, 7 कम है, बी का मान किससे कम है, 17 पे, तो 100 पर कितना, तो 700/17, 700/17%, ये निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर वह कार्य किया और उन्हें इसके लिए 15,000 का भुगतान प्राप्त हुआ। उन्हें अलग अलग कितना भुगतान प्राप्त हुआ। देखिए राम है, पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लिया। राम 12 दिन तक एक काम को पूरा करता है, ये 18 दिन में, तो टोटल काम हो गया 36। तो राम 12 दिन में 36 काम करता है, तो राम की एफिशिएंसी हो गई 3। श्याम 18 दिन में 36 काम करता है, तो श्याम की एफिशिएंसी हो गई 2। मतलब राम की एफिशिएंसी 3, श्याम की एफिशिएंसी 2। मतलब जो जिस क्षमता के साथ काम कर रहा होगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। 15,000 का भुगतान प्राप्त हुआ दोनों को, 15,000 का भुगतान प्राप्त हुआ दोनों को। तो एक्चुअली में कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 5, एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3,000। तो राम को कितना मिला होगा, राम है 3 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट गुना 3,000 मतलब 9,000 राम को। श्याम 2 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट का वैल्यू 3,000, तो श्याम 2 गुना 3,000 मतलब 6,000। श्याम को 6,000 और राम को 9,000, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 391 लड़के और 323 लड़कियों को इस प्रकार समूह में बांटा जाता है कि प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या समान है तथा किसी भी समूह में या तो ना केवल लड़के ना लड़कियां, लेकिन बनाए गए समूह की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। बनाए गए समूह की न्यूनतम संख्या मतलब लड़कों का कितना ग्रुप बनेगा, लड़कियों का समान क्वांटिटी, मतलब सेम नंबर सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की जो संख्या होनी चाहिए वो क्लास में सेम होनी चाहिए। और बॉयज़ का टोटल कितना क्लास बनेगा और गर्ल्स का टोटल कितना क्लास बनेगा, इस दोनों का सम पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे 323 और 391 का हम SCF निकालेंगे। ठीक है, तो 323, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 323 कितने बार में लगेगा, 6 पच्चे 30, नहीं 6 पच्चे 30 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 बार में 8 चौक 32 का 2, 6 18, 4 बार में लगाते हैं 8 चौक 32 का 2, बाकी 3, 6 चौक 24, 3 27, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 12 में से 7 गया 5। अब ये 53 68 को लगाएगा, तो 53 68 को लगाया, ठीक है, तो 8 में से 3 गया 5, 6 में से 5, नहीं गलत हो रहा है कैलकुलेशन, 5 में से 2 गया, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 8 चौक 32 का 2, बाकी 3, 6 चौक 24, 3 27, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 7 गया 5, 53, अब 68 को लगाएगा। ठीक है, 8 में से 3 गया 5,
नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए डाटा। 300 फिर से एक बार लगाते हैं। इस दोनों का ऐसे ही पहले निकालेंगे। 323 को 391 में लगाएंगे तो एक बार में लगा 11 में से 3 8, ठीक है, और इधर हो गया 8 में से 2 हो गया 6। अब ये 68 323 को लगाएगा, ठीक है। तो 68 4 बार में 8 चौक 32 का 2, बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 3 में से 2 हो गया 1, 12 में से 7 या 5, देखिए 51 आ रहा था, वहाँ क्या आ रहा था 53 आ रहा था, यही गलती हो गया था 51। अब ये 68 से लगेगा तो 51 बन जाए 51, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 5 गया 1 और ये 17 इस 51 को काट देगा 3 बार में, यानी इस दोनों का एचसीएफ पता चल गया 17, मतलब 17-17 का ग्रुप बनेगा, 17-17 का ग्रुप बनेगा। लड़कों की संख्या था 391, तो टोटल लड़कों का कितना ग्रुप बना होगा 391/17, मतलब 17 दूनी 34, 5 17 3 51, मतलब लड़कों का जो टोटल क्लास होगा जिसमें 17-17 स्टूडेंट होंगे वो 23 होंगे। लड़कियों की संख्या है 323, इस 323 को हम जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 5 53, 17 19 153। लड़कियों की जो टोटल क्लास बनेगी जिसमें 17-17 लड़कियां होगी वो होगी 19। पूछ रहा टोटल कितना बनेगा, 9 3 12 का 2, बाकी 1 2 1 3 और 1 4, इस दोनों को क्या करना है जोड़ देना 42, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर एक अर्धवृत्त और परिवृत्त खींचा जाता है। एक अर्धवृत्त भी खींचा जा रहा है और एक परिवृत्त खींचा जा रहा है। तो इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इस पर जो परिवृत्त खींचा जाएगा ना वो परिवृत्त आर जो होगा ना उसके हाइपोटेनस का आधा होगा, ठीक है। कैपिटल आर होगा उसके हाइपोटेनस का आधा, और इसी ट्रायंगल के अंदर अगर एक इनर सर्कल बनाया जा रहा है तो इसका जो स्मॉल आर होगा ना वो होगा P प्लस बी माइनस एच बाई टू। P परपेंडिकुलर B बेस H हाइपोटेनस, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, R बराबर एच बाई टू, तो कैपिटल H है 5/2, ठीक है, और स्मॉल आर P प्लस बी माइनस एच बाई दो। तो P प्लस बी मतलब परपेंडिकुलर और B, तो 3 + 4 7, 7 में से 5 गया 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 5/2:1, क्योंकि 7 में से 5। तो पूछ रहा अंतःवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या का, तो हम ले रहे परिवृत्त और अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात 5:2। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात कीजिए। 15 + 13 + 11 + 19 + के डॉट डॉट डॉट। हमको पता एस एन बराबर n/2, n हमको पता नहीं है, n/2 इंटू 2a + 2a यानी a है 15, 15 + 15 गुना 2 30, n-1 इंटू डी, डी है आपका -2, ठीक है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा -210 इज इक्वल टू अंदर में n, यहाँ पे करेंगे 30 - 2n + 2, तो 30 + 2 कितना हो गया -210 इज इक्वल टू 30 + 2 32n, ठीक है, -2n²। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन बन गया n², ये इक्वल की इधर आएगा तो -16n + -105, ठीक है। ये n² -16n -105 इज इक्वल टू 0, इसी को सॉल्व करना है। n² -16n -105 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 21 और 5 होगा तो n² -21n + 5n -105 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों में कॉमन है n, तो n - 21, यहाँ पे +5 कॉमन लेंगे तो n - 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आया, n + 5 इंटू n - 21 इज इक्वल टू 0। तो n का दो वैल्यू होगा, एक होगा n बराबर -5 जो एग्जिस्ट नहीं करेगा और एक होगा n बराबर 21 जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब n का वैल्यू हमको पता चल गया 21, ठीक है। तो k का मान पूछ रहा है, k आपका आखिरी टर्म है 21 हो गया, तो Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, a है आपका 15 + n-1, n हमको पता चल गया 21, 21 - 1 हो गया 20, और d है आपका -2, तो 20 गुना -2, तो इधर हो गया 15, 20 गुना -2 -40, -40 + 15 -25, यानी k का वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था।
अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया 4:3। यहाँ पे 4 का डिफरेंसेज है, यहाँ 1 का डिफरेंसेज है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हो गया 13 से 9 और 16 से 12। तो देखिए ये जो है ना वर्तमान से 4 वर्ष पहले का और ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद का, तो टोटल यहाँ पे डिफरेंसेज है 3 यूनिट का, और एक्चुअल में डिफरेंसेज है 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, मतलब टोटल 12 वर्ष। तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 4 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा उनकी वर्तमान आयु का अंतर। तो देखिए यहाँ पर अंतर जो है 4 यूनिट का है। कितना यूनिट का? देखिए आप वर्तमान में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, दो व्यक्ति के बीच जो आयु का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट आयु निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस, ये 8 वर्ष बाद डिफरेंस 4 ही यूनिट है, यहाँ 4 वर्ष पहले डिफरेंस 4 यूनिट है, और वर्तमान में भी डिफरेंस 4 ही यूनिट का होगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके रेडियस का अनुपात क्या होगा? 2/3। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में रेडियस का स्क्वायर होता है, मतलब 4/9। 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे 4/9। ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता नहीं है। 1.5x बराबर 0.05y, ठीक है, तो x का वैल्यू 0.05y। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा डाटा को कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा इसको डेसिमल से हटा देते हैं। 0.05/1.5 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एक 10 आएगा खाली। ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, मतलब 1/30। 1/30 x1 y30, तो ऊपर में पुट करेंगे तो 30 - 1 हो गया 29, और नीचे करेंगे 30 + 1 31। 29 को 31 से डिवाइड कर दीजिए, ऑप्शन निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डिवीजन है, इतना आप लोग कर सकते हैं। देखिए दो कारें शहर ए से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और सुबह 8:45 शहर बी के लिए निकलती है। ये क्रमशः पहली वाली जो कार है ना वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली, और दूसरी वाली कार जो 15 मिनट लेट से चली वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली। ठीक है, तो शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कार एक साथ मिलेगी? तो देखिए जहाँ पर मिलेगा वहाँ टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है। तो उनकी स्पीड का जो रेशियो है ना, स्पीड का रेशियो देखिए 45 से 54। 45 से 54 मतलब 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। तो टाइम कांस्टेंट है, तो हमको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस भी क्या, सॉरी टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ मिलेगी? ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर कितना मिनट का डिफरेंसेज है? देखिए 8:30 से 8:45, 8:30 से 8:45 डिफरेंसेज हो गया 15 मिनट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 मिनट, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 मिनट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 90 मिनट। इस 90 मिनट को किस स्पीड से कवर कर रहा है? 54 की स्पीड से। तो 54 गुना 90/60, ये मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। 0 से 0, 3 × 9, 3 दूनी 6, ये 2 इसको काटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 54 गुना 75 ना, हाँ 54 किलोमीटर पर आवर गुना 75/100। ठीक है, वो जहाँ पे मिलेगा वहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, जहाँ पे मिलेगा वहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, सॉरी जहाँ पर मिलेगा वहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो अगर कितना था? 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 6:5। और ये 1 यूनिट का डिफरेंस एक्चुअली में 15 मिनट का है, तो 6 यूनिट का डिफरेंस 90 यूनिट, और 5 यूनिट का डिफरेंस 75 यूनिट। ठीक है, तो 75 मिनट, और यहाँ 75 जब यूनिट था तो उस समय उसकी स्पीड कितना थी? 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 गुना 75, ये मिनट में है तो इसको 60 से डिवाइड कीजिएगा। 15 × 5 = 75, 15 चौक 60, 5 चौक 20, 25 25, 26 27, 270/4, इसको काटेंगे तो 67.5 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10.8 का x% का मान 32.4 है, तो x% बराबर कितना होगा? ठीक है, 10.8 × x/100 = 32.4। तो ये कटेगा इसको कितने बार में?
3 बार में काटेगा, ठीक है। तो x/100 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का। हाँ देखिए, संख्याओं 2, 4, 5, 8 और 2, 3 का माध्य m है। तो m बराबर क्या होगा, तो m बराबर होगा सारे डाटा को जोड़ दीजिए और के को डाटा 1 2 3 4 5 6 डाटा से डिवाइड कर दिए। 3 2 5 8 5 13 5 18 4 22 2 26, नहीं 22 2 24, 24 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 4। m का वैल्यू आपको पता चल गया 4। अब देखिए, अब डाटा यहाँ पर एक दे रखा है 4, 3, 3, 5। अरे m है तो m का वैल्यू 4, 3 और p का माध्य m+1 है। m का वैल्यू पता चल गया 4, 4 और 1 5, मतलब इसका माध्य 5 है। तो ये सबको ऐड कीजिए, 4 3 7 3 10 5 15 4 19 3 22, 22 प्लस p टोटल डाटा है 1 2 3 4 5 6 7, 22 प्लस p बाई 7 का वैल्यू 5। तो ये 7 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 35, 7 5 35, तो 22 प्लस p बराबर 35। तो p का वैल्यू पता चल गया 13, p का वैल्यू पता चल गया 13। m यहाँ पे हमको पता चल गया है 4, p पता चल गया है 13, p पता चल गया है 13, ठीक है। तो m+1 भी पता चल गया। q अब निकालना है, q क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होता है, सरिया दीजिए 3, 3, 3, 4, 4, 5, 13। तो माध्यिका होता है बीच वाला, तो माध्यिका क्या हो गया 4। अब माध्यिका को बोल रहा है q, तो q कितना हो गया 4। बहुलक है r, बहुलक है r, कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 3, तो बहुलक क्या हो गया r। तो आपसे पूछ रहा है p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर। तो p पता चल गया 13, q है आपका 4 और आर आपका 1, तो 4 - 3 1, 13 + 1 14, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका अंतर 25 है। तो 5:3, इनका अंतर यहाँ 2 यूनिट है, 2 यूनिट का वैल्यू 50 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 25। पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 5 × 25, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 3 × 25, 25 25 25 × 25 625, 625 × 15, तो 15 5 75 का 5, बाकी 7 15 दूनी 30 और 7 37 का 7, बाकी 3 15 6 90 और 3 93 75, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है कि डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, जितना बार रिपीट हो रहा है उतना 9 नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 500 यूनिट है और क्रय मूल्य 300 यूनिट है। उस वस्तु के विक्रय मूल्य 3645 है। दुकानदार ने अंकित मूल्य पे 25% का छूट दिया। पहले 500 था तो उस पर 25% का छूट दिया, मतलब लिया कितना 3/4। 10% का छूट दिया तो लिया कितना 9/10, और इसी का वैल्यू दे रखा है 3645। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। ये 3/4 है, ये 9 इसको काटेगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45, ठीक है। अब ये 5 इसको काटेगा, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 1, ठीक है। इधर हो गया 10/4, 10। आज ये 3 इसको काटेगा 27 बार में, ठीक है। तो 10/4 = 27, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 1 9, 10 यूनिट का वैल्यू 9800। हमको निकालना क्या था, तो इस समव्यवहार में होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि, मतलब 300 यूनिट का वैल्यू। क्रय मूल्य हमको पता रहेगा, विक्रय मूल्य पता होगा तो निकल जाएगा। 10 यूनिट का वैल्यू 98, तो 300 यूनिट का वैल्यू निकालना मतलब 30 से गुना करना है। 98 को 30 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 0, ठीक है। 8 × 24 का 4, बाकी 8 × 24 का 4, बाकी 2, 9 × 27 और 2 2940, मतलब क्रय मूल्य हमको पता चल गया 2940, विक्रय मूल्य आपका 3645। तो आपको निकालना है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 3645 माइनस 2940 बाय 2940 गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाटा निकल के आएगा कैलकुलेशन कर लीजिए। 5, 4 में से 4 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 705 बाय 2940 गुना 100 कर लीजिएगा तो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस डाटा को कैलकुलेशन कर लीजिए, वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते, सी अकेला, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते, सी अकेला उस कार्य को 14 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर, तो 14 और 10 का एलसीएम होता है 70,
ए प्लस बी 10 दिन में 70 काम, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7, सी 14 दिन में 70 काम, तो सी की एफिशिएंसी 5। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य का 3/5, तो 70 का 3/5 काम को तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी कितना है 7 5 12। ठीक है, तो ये कितना 70 5 से कटेगा कितने बार में, 14 14 तिया 42, 42 बाय 12। ठीक है, ये इसको काटेगा 3 चौक 12, 3 एकम 1, 3 चौक 12, 14 बाय 4 मतलब 7 बाय 2 दिन में, 7 बाय 2 दिन में उस टोटल काम का 3/5 हिस्सा को तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष, ये 200 मीटर ऊंचा इमारत है के शीर्ष से एक मीनार के, ये देखिए शीर्ष से एक मीनार के उन्नयन कोण और उसके तल से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। बताइए ये 200 मीटर होगा तो ये भी क्या होगा 200 मीटर। ठीक है, या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन का कोण, ठीक है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसको हम मानते हैं x, ये यहाँ से यहाँ की दूरी है तो ये 10 45 से ये x + 200, तो ये भी क्या होगा x + 200। अब ये x + 200 पता चल गया, अब ये x + 200 पता चल गया तो ये भी क्या होगा x + 200, x + 200। ठीक है, तो हमको 10 का फॉर्मूला लगाना है। 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 = x/x + 200। तो x + 200 बराबर हो गया √3x। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 200/√3 - 1। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1/√3 + 1। तो ऊपर हो गया नीचे हो गया √3 - 1 मतलब 3 - 1 2, 200/2 मतलब 100 × √3 + 1। x का वैल्यू हमको पता चल गया 100 × √3 + 1। मीनार की ऊंचाई, तो इसमें 200 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 200 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 200 + 1 300 + 100√3 जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है यही इसका सही सॉल्यूशन होगा। देखिए 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट क्रमशः प्रत्येक 72, 108, 48 सेकंड के बाद बदलती है। यदि लाइट सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलती है तो वे किस समय पुनः एक साथ बदलेगी। तो 48, 72, 108 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, हम नॉर्मली क्या ले लेते 12 से, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 नमा 108। अब ये लगेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 9, फिर ये लगेगा 3 से, 2 1 3। ठीक है, 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36, 12 गुना 36, 12 गुना 36, 12 छक 72 का 2 बाकी 7। ठीक है, 12 छक 72 का 2 बाकी 7, 12 तिया 36 और 7 43, मतलब कितना सेकंड लग रहा है 432 सेकंड लग रहा है। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 432 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। कितना हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड। 9:30 बजे बजा, उसके बाद कब वो एक साथ बदलेगा तो 9:37 - 12 सेकंड में वो फिर से क्या होगा बदलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कल आएगा। देखिए 7.16 घंटा को, तो 7 घंटा तो ही है, 0.16 ये क्या है घंटा में, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो ठीक है 0, 16 सक 96 का 6 बाकी 9 96 ही होगा, तो ये वैल्यू हो गया 0.96। ठीक है, डेसिमल है के बाद 2 नंबर, तो इधर से करेंगे 9.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, तो ये हटेगा 60 मिनट, 16 गुना 60। ठीक है, तो ये हो गया 960, 2 डेसिमल 9.6। अब देखिए ये 9 मिनट तो हो गया, ये हो गया 9 मिनट इधर तो साइड में है ही, तो 7 घंटा 9 मिनट हो गया। फिर 0.6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 0.6 36 सेकंड होगा। तो 7 घंटा 9 मिनट 36 सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये DI का क्वेश्चन, DI करते हैं बोर्ड मास रूल पे, तो 17 - 2 15, 45 डिवाइडेड बाय 15, 3 5 गुना 3 15, माइनस में तो -2 24 - 2 22,
निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दी गई आकृति ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, ओ एक ऐसा बिंदु है जिसमें सी डी ओ ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री, डी ओ बी ये एंगल दे रखा है 100 डिग्री, तो ए ओ बी क्या होगा, तो ए ओ बी देखिए इसका थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो एंगल का जो सम होता है ना, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का क्या होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो ये 70 दे रखा है, बी आपको एंगल निकालना है, ये बराबर हो गया 100, तो एंगल बी बराबर हो गया 100 माइनस 70 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए एक वर्गाकार मैदान की विकर्णता एक बार का निर्माण किया जाता है यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है, तो साइड कितना होगा, साइड हो गया √2। तो पूछ रहा है बाढ़ की लंबाई, तो बाढ़ कैसे बनाया गया, विकर्णता बनाया गया, तो बाढ़ होता है √2 इंटू साइड, और साइड आपका √2 है, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, तो विकर्णता जो बाढ़ बनाया जाएगा उसकी लंबाई 2 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर 3। देखिए नीचे दिए गए बंटन का माध्य 26 है, तो के का मान देखिए ये दिया है, ये एफ दिया हुआ, एक्स निकालना, एक्स होता मध्यमान 0 में से 10 5 15 25 35 45, मध्यमान निकालना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मध्यमान निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एफ एक्स हमको निकालना है, तो एफ एक्स निकलेगा 8 गुना 5 40, 15 गुना 10 150, 25 गुना के 25 के 35 छक 210 और 45 गुना 12 करेंगे, तो 12 25 60 का 0 बाकी 6 12 चौक 48 और 6 54। तो हमको निकालना है के का वैल्यू, माध्य दे रखा है 26, तो हमको इस टोटल को ऐड करना है, इस टोटल को ऐड करना है, उसको इसके सम से डिवाइड करना है, वो बराबर होगा 26 के। यहाँ से आपको के का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ मतलब इसका सम, सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स इंटू एफ जो निकाले है उसका सम, उसको इसके सम को इसके सम से डिवाइड कर दीजिए, उसका वैल्यू 26 है, के का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे दिए हुए बार ग्राफ में वर्ष 2017 और 18 में 5 अलग अलग दुकानें ABCDE से हुई वायरलेस माउस की बिक्री को दर्शाया गया। तो 2018 में केवल 3 दुकानों की बिक्री, इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों की औसत बिक्री, देखिए 2018 में केवल 3 दुकान की जो बिक्री थी, इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों की औसत बिक्री से कम थी। तो इसको डाटा के साथ हम लोग चौथा नंबर लेके चलते, तो देखिए सब डाटा को लेके जाना और कंपेयर करना है कि वैल्यू सही हो रहा है कि नहीं। हम और डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 2017 में केवल 2 दुकानों की बिक्री, इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों की औसत बिक्री से अधिक थी। 2017 में केवल 2 दुकानों की बिक्री, तो 85 + 90 2 दुकानें, उसकी खाली बिक्री की बात किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2017 का सभी डाटा की औसत बिक्री निकालिए। 2017 की सभी डाटा 85, यहाँ देखिए 85 और 75 160 160 और 70 70 140 मतलब 400 निकल के आ गया, 400 बाय 5 मतलब 80%। ठीक है, 2017 में कुल 2 दुकानों की बिक्री, इस वर्ष के दौरान सभी दुकानों को, देखिए औसत बिक्री 2017 में 80 है, क्या है उसमें बोल रहा है 2 दुकानों की बिक्री है जो 80 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल एक यहाँ 90 और एक यहाँ है 85, 2 ऐसी दुकानें जिसकी बिक्री जो थी ना औसत बिक्री से 2017 की औसत बिक्री से ज़्यादा है, तो वह बात सही नज़र आ रहा है, वो आपका ऑप्शन सही है। देखिए 2017 में सभी दुकानों को औसत बिक्री 90 है। अब बताइए 2017 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 90 है? नहीं, औसत बिक्री 80 था, कितना निकल के आया था 80 था, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ऐसे ही गलत हो गया। 2018 का भी औसत बिक्री सेम है 80, 2017 की तुलना में अधिक थी। देखिए 2018 का भी औसत बिक्री 80 निकला, 2017 का भी औसत बिक्री 80 है, दोनों सेम है, बड़ा अधिक कैसे हो सकता है। देखिए 2018 का औसत बिक्री 90 + 85 + 80 + 70 + 75, डाटा लगभग सेम है, ऐड कीजिएगा 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 80 निकल के आएगा। 18 का भी 80 है, दोनों डाटा सेम है। देखिए वर्ष 5 और वर्ष 6 में कंपनी सी द्वारा किए गए ग्राइंडर के कुल उत्पादन तथा उसी अवधि में कंपनी ए द्वारा किए गए ग्राइंडर के कुल उत्पादन का अनुपात निकालना है। देखिए ABC ग्राइंडर वर्ष 5 और 6 में, यहाँ है वर्ष 5 और 6 में, ठीक है, कंपनी सी द्वारा, कंपनी सी को कौन सा कलर से दिखाया गया, ये
ठीक है। सी द्वारा ग्राइंडर के कुल उत्पादन, तो ग्राइंडर का कुल उत्पादन सी द्वारा हुआ था 55 और 30 85। उसी अवधि में कंपनी ए द्वारा, इसी अवधि में कंपनी ए द्वारा, ए का ब्लू कलर है, ग्राइंडर के कुल उत्पादन 40 और 35 75, उसका अनुपात पूछ रहा है। तो 17:15, 5 से कटेगा तो 17:15, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है ए और बी के कुल प्रतिशत प्राप्तांकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के कुल प्रतिशत प्राप्तांकों का अंतर, तो यहाँ पे टोटल को जोड़िए, टोटल इतना है, इसका प्रतिशत निकालिए, यहाँ टोटल को जोड़िए, इससे डिवाइड कीजिए और प्रतिशत निकालिए और उसको एक दूसरे से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 5 2 7 3 10 का 0, बाकी 1 3 3 6 4 10 4 14 1 15, टोटल मार्क्स है 200 का। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, गुना 100, 20 25 100, 15 25 75, इधर जो मार्क्स आ रहा 75% का आ रहा है। इधर करते 5 2 7 3 10, ठीक है, 4 8 4 12 4 16, 160 बाय 200, सेम कहानी है, गुना 100। तो ये किसको काटेगा 2 बार में, यहाँ पे निकल के आ गया प्रतिशत वैल्यू, 80% मार्क्स आ रहा है, यहाँ 75% मार्क्स आ रहा है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 5%। नेक्स्ट है वर्ष 2016 और वर्ष 2017 के दौरान तीनों राज्यों में हुए मक्के के कुल उत्पादन का अंतर। तीनों राज्यों में हुए वर्ष 2016 और 17 में, वर्ष 2016 और 17 में के दौरान तीनों राज्यों में हुए मक्के के कुल उत्पादन का अंतर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तीनों को जोड़िए, यहाँ पर इस तीनों को जोड़िए और दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो 7 में से 4.2 चला गया तो 5, 2.8 का डिफरेंसेस है, यहाँ पे 0.4 का डिफरेंसेस है और यहाँ -0.2 का डिफरेंसेस है। 7 में से 4.2 गया, ठीक है, तो यहाँ -0.2 का डिफरेंसेस है। ठीक है, तो 2.8 और इधर जोड़ेंगे तो 3.2, 3.2 में से -0.2 चला जाएगा तो 3 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि आप इधर वाले को जोड़ दीजिए, इधर वाले को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए तो 3 निकल के आएगा। हम डायरेक्टली क्या किए, देखिए इधर से इधर घटा रहे, इधर से इधर घटा रहे और इधर से इधर घटाएंगे तो -0.2 होगा, इस वजह से -0.2 घटाए थे। तो ये सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन आरआरबी एनटीपीसी 8 अप्रैल 2021 में पूछे गए थे और ये एनटीपीसी का सबसे टफेस्ट शिफ्टों में से एक था। तो इसके क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर बना लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।